मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर्स कहीं से आ जाते हैं और इंसानों को मारने लगते हैं, जिस वजह से धरती पर काफी कम सर्वाइवर्स बचते हैं। इसके बाद हम एक सिटी में पॉल नाम के आदमी को देखते हैं जो सरवाइव करने के लिए कुछ जरूरी सामान ढूंढता रहता है। तभी अचानक सायरन बजने लगता है और पॉल वहां से भागने लगता है। तब हम देखते हैं कि ये सिटी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इसके बाद पॉल सिटी से काफी दूर एक बंजर पड़ा घर में जाता है जहां उसने अपने बच्चों को छुपा कर रखा था। जिसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देख सकते हैं कि उसके दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं। वो एक घर में रहते हैं और दिन में जरूरी सामान ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन वो रात में घर के अंदर ही रहते हैं और कभी बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे ही अंधेरा होने लगता है, जोसेफ खिड़कियां बंद करके और अपने डॉग रोको को अंदर आने कहता है। पॉल बाहर ही रहता है क्योंकि उसका दूसरा बेटा थॉमस अभी तक घर नहीं आया था। थॉमस जैसे ही आता है तो पॉल उस पर गुस्सा होता है और उसे डांटता है। थॉमस उसे समझाता है कि वो अपने पड़ोसी रोज फैमिली को हेल्प कर रहा था। रोज फैमिली के पास एक फार्म है। रात होने से पहले तीनों घर के सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करते हैं और फिर साथ में डिनर करते हैं। पॉल एक बार फिर थॉमस को डांटता है और कहता है कि अगर वो कभी फिर से लेट हुआ तो वो उसे बाउंड्रीज के बाहर जाने नहीं देगा। जिसके बाद जोसेफ थॉमस को छेड़ता है और उसका मजाक उड़ाता है, जिस वजह से दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। पॉल दोनों को रोकता है और शांत करता है। डिनर के बाद पॉल देखता है कि उनका डॉग रोको जमीन पर स्क्रैच कर रहा है। पॉल को यहाँ कुछ गड़बड़ लगता है, जिसके बाद वो मिस्टीरियस क्रिएचर्स घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग तुरंत दरवाजे को पकड़ कर रखते हैं ताकि वो क्रिएचर्स अंदर ना घुस सके। काफी देर तक क्रिएचर्स अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो गिव अप करके वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद थॉमस जोसेफ के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने उनकी मदद क्यों नहीं की। तो जोसेफ बताता है कि वो कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। वो बताता है कि क्रिएचर्स ने 3 अटेम्प्ट्स किया था। पहली अटेम्प्ट 10 सेकंड्स का था, दूसरा 20 और तीसरा बस 1 सेकंड का। जोसेफ बताता है कि पहले अटेम्प्ट में वो बस टेस्ट कर रहे थे और दूसरा अटेम्प्ट में वो एक्चुअल में घुसने की कोशिश कर रहे थे और तीसरा बस उनका फ्रस्ट्रेशन था। अगले दिन वो दरवाजे पर उन मिस्टीरियस क्रिएचर्स के नाखूनों के निशान देखते हैं। दरवाजे काफी कमजोर हो गए, इसलिए पॉल और थॉमस लकड़ियां इकट्ठा करते हैं दरवाजे ठीक करने के लिए। सभी सामान वो अपने घर लाते हैं। जब थॉमस लकड़ियां काटता रहता है तब पॉल जोसेफ के पास जाता है और देखता है कि जोसेफ कुछ बना रहा था। पॉल देखता है कि जोसेफ एक कार बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो थक चुका है ऐसे डर डर के जीने में। हालांकि वो कार स्टार्ट नहीं होता है। पॉल जोसेफ के इस काम से काफी इंप्रेस होता है। पॉल कार को देखता है और उसमें कुछ चेंजेस करता है जिससे वो कार स्टार्ट हो जाता है। पॉल अपने लड़कों को एक राइड पर लेकर जाता है और उन्हें कार चलाना सिखाता है। 1 घंटे बाद वो घर चले जाते हैं। पॉल उन्हें बताता है कि खिड़कियों को उन्हें और मजबूत करना पड़ेगा, इसलिए आज पॉल घर पर रुकेगा और उन दोनों को बाहर जाकर जरूरी सामान ढूंढने कहता है। थॉमस गुस्सा हो जाता है क्योंकि पॉल ने उसे प्रॉमिस किया था कि आज वो रोज फैमिली के फार्म में जा सकता है, लेकिन पॉल उससे कहता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों भाई कार में निकल जाते हैं और थॉमस जोसेफ को इसके लिए ब्लेम करता रहता है। वो कहता है पॉल ने उसे सिर्फ जोसेफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे उसके साथ भेजा है। जोसेफ को लगता है कि उसे कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तो थॉमस फार्म के पास ही उतर जाता है और जोसेफ को वापस आते वक्त पिकअप करने के लिए कहता है। इधर घर में पॉल दरवाजे को ठीक कर देता है और फिर ब्रेक लेकर वाटरफॉल के पास स्मोक करता है। वो आसपास देखता है तो पत्थरों में उसे एक अजीब होल दिखता है। वही इधर जोसेफ नदी के पास पहुंचता है और जाने से पहले वो अपने आप को कार से एक रस्सी से बांध देता है। फिर वो एक बंजर पड़ी शिप में जाता है। एक लॉकर के अंदर उसे एक लड़की की फोटो दिखती है जिसे देख के वो हैरान रह जाता है। वो आगे बढ़ता है तो अचानक कूड़े के ढेर से कुछ कीड़े बाहर निकलते हैं। वो उस पर अटैक करते हैं तो जोसेफ वहां से भाग जाता है। इधर फार्म में हम थॉमस को देखते हैं जो रोज फैमिली की मदद कर रहा होता है, लेकिन थॉमस का वहां जाने का असली रीजन उनकी बेटी शार्लेट है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सूरज डूब रहा होता है तो थॉमस और जोसेफ को जल्द से जल्द घर लौटना था। पॉल घर आता है तो वो रोको को देखता है, लेकिन उसके दोनों बेटे नहीं दिख रहे थे। जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए थॉमस तेजी से दौड़ता है, लेकिन दौड़ते वक्त वो स्लिप हो जाता है और एक बड़े से होल के अंदर गिर जाता है। सिर पर लगने की वजह से वो वही बेहोश हो जाता है। जोसेफ अब थॉमस को पिक करने आता है तो वो उसे नहीं दिखता, तो वो वहां से निकल जाता है।
घर जाकर वो पॉल को सारी बातें बताता है। पॉल उसे घर में रहने कहता है। वो और रोको थॉमस की तलाश में निकलते हैं। उधर होल के अंदर थॉमस को होश आ जाता है, लेकिन उसकी बॉडी काफी कमजोर हो गई थी। लाइटर के जरिए वो आसपास देखता है। तभी वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि एक क्रिएचर एक होल के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वो क्रिएचर जोर से चीखता भी है, जो पॉल और रोको को सुनाई देता है। थॉमस एक चाकू निकालकर उस क्रिएचर के हाथ में घोंप देता है, जिससे वो क्रिएचर वापस होल के अंदर चले जाता है। लेकिन फिर एक और क्रिएचर थॉमस के शक्ल को पकड़ लेता है। थॉमस को सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन उसके बेहोश होने से पहले पॉल वहां आ जाता है और उस क्रिएचर को बाहर खींचकर उसे मार देता है। फिर पॉल और रोको एक टनल के जरिए थॉमस के पास जाते हैं। रात को जंगल में जाना खतरा है, इसलिए वो ये रात इसी होल में गुजारने का डिसाइड करता है। उन्हें क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है, तो वो एक फ्लेयर को रेडी करते हैं। तभी वहां की जमीन हिलने लगती है, क्योंकि क्रिएचर जमीन के नीचे मूव कर रहे थे। ये क्रिएचर काफी शातिर थे। वो एग्जिट्स को कीचड़ से बंद करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि ये लोग बाहर निकल ना पाए। पॉल थॉमस और रोको को पीछे हटने बोलता है और एक होल के अंदर फ्लेयर डालकर एक ब्लास्ट करता है, लेकिन उससे पॉल भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। इधर घर में जोसेफ को क्रिएचर्स की आवाज आने लगते हैं, तो वो कुछ प्लान करने लगता है। कुछ देर बाद वो मेन डोर के सामने बैठ जाता है, चेयर में एक रस्सी बांधकर। फिर वही वो सो जाता है। तभी वहां एक क्रिएचर आ जाता है और दरवाजे के एक छोटे से होल में से अपना हाथ अंदर डाल देता है और अपने नाखून को बढ़ाकर चेक करता है कि जोसेफ की नींद आई है या नहीं। जब जोसेफ रिएक्ट नहीं करता तो वो क्रिएचर अंदर आ जाता है, लेकिन तभी जोसेफ उस रस्सी को खींचता है और एक केज सीलिंग से नीचे गिरता है और उस क्रिएचर को कैद कर देता है। दरअसल क्रिएचर को पकड़ने के लिए जोसेफ सोने की एक्टिंग कर रहा था, वो उसके प्लान का हिस्सा था। जोसेफ उस केज को एक ब्लैंकेट से कवर करके सोने चला जाता है। अगली सुबह जोसेफ को टेंशन होने लगती है, क्योंकि पॉल और थॉमस अभी तक घर नहीं आए हैं। तो वो कार निकालकर उनको ढूंढने लगता है। इधर थॉमस उस कीचड़ से घायल पॉल को खींचते हुए बाहर निकालता है। रोको को कार की आवाज आती है, तो वो उसका पीछा करके जोसेफ तक पहुंचता है, फिर उसे थॉमस तक ले जाता है। दोनों भाई पॉल को कार में बिठाकर घर ले जाते हैं। थॉमस केज को देखता है और ब्लैंकेट को हटाता है और क्रिएचर जोर से चिल्लाता है। जोसेफ तुरंत ब्लैंकेट को डालता है और थॉमस को बताता है कि लाइट क्रिएचर को तकलीफ देती है। थॉमस बोलता है कि क्रिएचर काफी स्मार्ट है, पिछली रात उन्होंने काफी क्रिएचर्स मारे, शायद इसलिए वो घर पर बदला लेने आए थे। जोसेफ को नहीं लगता कि थॉमस ने भी क्रिएचर्स को मारा है, उसे लगता है सिर्फ पॉल ने ये किया होगा। अपने आप को प्रूफ करने के लिए थॉमस उस केज में बंद क्रिएचर को मारने जाता है, लेकिन जोसेफ उसे रोक देता है, क्योंकि उसे उनके बारे में और जानना है। लेकिन इसी बीच वो क्रिएचर केज से बाहर निकल जाता है और इन दोनों पर अटैक करता है। जोसेफ उसे एक डंडे से पकड़ लेता है और थॉमस एक एक्स से उसकी गर्दन काट देता है। जोसेफ उसकी बॉडी को ले जाकर उसे स्टडी करता है। थॉमस जोसेफ को कहता है कि उन्हें पॉल को शार्लेट के फार्म में ले जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास बेहतर घर है और मेडिसिन भी है। थॉमस को नहीं लगता रोज फैमिली उनकी हेल्प करेंगे। दोनों पॉल को कार में बिठाकर फार्म में लेकर जाते हैं, लेकिन जोसेफ की बात सही निकलती है। शार्लेट के पेरेंट्स उन्हें हेल्प करने से मना करते हैं, क्योंकि उनके पास इनफ मेडिसिन नहीं है पॉल का इलाज करने। शार्लेट उन्हें मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानते। हालांकि वो थॉमस को अपने साथ रहने की परमिशन देते हैं। जोसेफ वहां से गुस्से में जाने लगता है। थॉमस उसे रोकने की कोशिश करता है, तो दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है और जोसेफ थॉमस को ब्लेम करता है पॉल की इस हालत के लिए। गुस्से में थॉमस जोसेफ को गिरा देता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ वो क्या कर रहा है, तो वो अपने आप को रोक देता है। फिर जोसेफ पॉल के साथ वहां से चला जाता है और थॉमस रोज फैमिली के साथ रुक जाता है। थॉमस और शार्लेट इंटीमेट होने लगते हैं। तभी शार्लेट के फादर उन्हें देख लेते हैं और शार्लेट को दूसरे रूम में भेज देते हैं। घर जाते समय जोसेफ देखता है कि शीप्स डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। घर जाकर वो कुछ सामान जमा करता है और एक प्लान बनाता है और सारे दरवाजे खिड़की बंद कर देता है। एक कार्टर के ऊपर पर रखते ही वो नीचे गिर जाता है और देखता है कि उसके नीचे एक होल है। वो समझ जाता है कि क्रिएचर्स घर के अंदर घुस चुके हैं। इधर फार्म में शार्लेट देखती है कि थॉमस कुछ ढूंढ रहा है। थॉमस बताता है कि उसे अपने पिता की परवाह हो रही है, इसलिए वो मेडिसिन ढूंढकर यहाँ से जाना चाहता है। शार्लेट उसे वो मेडिसिन देती है। इमोशनल होकर थॉमस उसे हग करता है और कहता है वो वापस आएगा।
लेकिन उनकी ये बात एक फार्म एम्प्लॉय सुन लेता है। थॉमस वहां से भाग जाता है, लेकिन गेट तक पहुंचते ही पहले वो फार्म एम्प्लॉय उसके ऊपर गन तान कर उसे रोक देता है। वो उस पर चोरी का इल्जाम लगाता है। थॉमस उसे समझाता है कि शार्लेट ने उसे ये दिया है, लेकिन वो आदमी नहीं सुनता और उसे गोडाउन में ले जाता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वो आदमी अचानक एक होल के अंदर गिर जाता है और एक क्रिएचर उस होल से बाहर निकलता है। इधर शार्लेट के पेरेंट्स आवाज सुनकर उठ जाते हैं। उसके पिता एक कैंडल जलाकर बाहर देखने जाते हैं, लेकिन तभी एक क्रिएचर आकर उस पर अटैक करता है। कैंडल गिर जाता है और उस रूम में आग लगने लगता है। क्रिएचर और उनके बीच जोरदार लड़ाई होती है। शार्लेट की मां रूम से निकलकर शार्लेट को ढूंढने जाती है, लेकिन क्रिएचर जाकर उसे भी पकड़ लेता है। इधर शार्लेट को आवाज सुनाई देते हैं। वो जब जाकर देखती है तो हर तरफ खून ही खून होता है। फिर बाथरूम में वो क्रिएचर को अपनी मां के बॉडी के साथ देखकर शॉक हो जाती है। उधर गोडाउन में क्रिएचर्स एक एक करके सबको मारने लगते हैं। गोडाउन में आग भी लग जाती है। थॉमस कैसे भी करके खुद को छुड़ा देता है, लेकिन तभी एक क्रिएचर उसे देख लेता है। उससे पहले वो क्रिएचर उसे मारे, पीछे से शार्लेट आकर उसे गन से शूट कर देती है। फिर वहां से दोनों भाग जाते हैं और थॉमस के घर की ओर बढ़ते हैं। इधर जोसेफ उस होल में फर्नीचर भर देता है। तभी वहां थॉमस और शार्लेट आ जाते हैं। पॉल भी होश में आ जाता है। वो उनके बेटों को लड़ते रहने के लिए कहता है। जोसेफ दोनों को अपना प्लान बताता है। तीनों फिर गोडाउन से पेट्रोल कैंस कलेक्ट करते हैं। यारों को लगातार भौंकता रहता है, उन्हें बताने के लिए कि क्रिएचर्स आ रहे हैं। तीनों एक फ्रीजर भी घर के अंदर लाते हैं। जोसेफ उस फर्नीचर्स पर पेट्रोल डाल देता है और उसके ऊपर वो हर एक्सप्लोसिव ऑब्जेक्ट रखता है और उसके फादर का एक सिगरेट भी जलाकर रख देता है, जो धीरे धीरे जल रहा है। अचानक वो फर्नीचर्स हिलने लगते हैं और जिस रूम में पॉल था वहां एक क्रिएचर आ जाता है। वही होल से एक और क्रिएचर आ जाता है। थॉमस उसे पीछे से चाकू मार देता है। क्रिएचर उस पर अटैक करता है, लेकिन थॉमस उसके सिर पर चाकू मारकर उसे मार देता है। तीसरा क्रिएचर शार्लेट की ओर जाता है, लेकिन वो उसे शूट करके मार देती है। इसके बाद तीनों फ्रीजर को मूव करते हैं। तभी वहां पॉल आ जाता है। उसका चेहरा खून से लथपथ था, क्योंकि उसने उस क्रिएचर को मार दिया था। पॉल शार्लेट को गन लेकर फ्लोर के नीचे मौजूद क्रिएचर्स को मारने लगते हैं, जिससे क्रिएचर्स बाहर आ जाते हैं और पॉल पर हमला करते हैं। फिर तीनों बच्चे आकर उसे बचा लेते हैं। फिर सब फ्रीजर की ओर भागते हैं, लेकिन पॉल दरवाजा बंद करके बाहर ही रुकता है ताकि उन्हें और टाइम मिल सके। रोको और तीनों बच्चे फ्रीजर के अंदर छुप जाते हैं। तभी क्रिएचर्स का एक झुंड उनकी ओर बढ़ता है। पॉल उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। तभी उस सिगरेट के वजह से फर्नीचर जल जाते हैं और पूरे घर में आग लग जाती है। फ्रीजर के अंदर रहने की वजह से ये लोग बच जाते हैं। आग कम होने के बाद तीनों बाहर निकलते हैं और पॉल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन क्रिएचर्स उन पर हमला कर देता है। तीनों कार में बैठकर भागने लगते हैं। क्रिएचर्स पूरी तरह से आग में घिरे हुए उनका पीछा करता है। शार्लेट शूट करती है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही क्रिएचर्स उनके नजदीक आते हैं, शार्लेट अपना गन उन पर फेंक देती है, जिससे कोलैप्स होकर वो वही गिर जाते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो लोग कार रोककर पहली बार स्टार्स को देखते हैं, क्योंकि वो रात को हमेशा घर के अंदर रहते थे। अगली सुबह तीनों घर के पास आते हैं और डिसाइड करते हैं वो इसे फिर से बिल्ड नहीं करेंगे। वो जरूरी सामान लेकर एक नए घर की तलाश में वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको अगर ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी।